वापस अपने पिता के पास आया। कहते हैं परमात्मा की कथा है, जो बड़े बड़े कहते हैं कि वो शिव समाधि भूल गए, ऋषि मुनि की नारी परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है। और ये कथा हमने कह चुके हैं कि ये मेन मुख्यतः कृष्ण कथा ही है श्रीमद् भागवत में। मुख्य जो है कथा के सबसे मुख्य पात्र भगवान महाविष्णु कृष्ण ही है। तो यहाँ उन्होंने कह दिया जब इस प्रकार से योग समय तो पिताजी के पास आए सुखदेव जी महाराज, हाथ जोड़ के कहने लगे पिताजी, तो बोले बेटा मैं हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें बड़ी चिंता थी इस कथा का प्रचार कौन करेगा। तो 18 के 18,000 लोग सुखदेव जी महाराज को उन्होंने कंठस्थ करवा दिए। 18 के 18,000 लोग कंठस्थ करवा दिए। सुखदेव जी महाराज कथा को देखिए, अब व्यास जी महाराज का आज असंतोष खत्म हो चुका है। आज असंतोष खत्म हो चुका है उनका, भाई मैंने अच्छे सत्पात्र के हाथ में अपने कार्य को तोड़ दिया। एक अच्छे शिष्य के हाथ में आश्रम को जब गुरु तोड़ देता है ना, वो निश्चिंत हो जाता है। जब संतान अच्छी निकल जाती तो पिता निश्चिंत हो जाता है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, ऐसा भी होगा ये मेरे के नाम को ढूंढने देगा, काम को आगे बढ़ा देगा। व्यास जी महाराज बड़ी चिंता की, मैं व्रत तो हो चुका हूँ, मैं कथा लिखते व्रत हो चुका हूँ, मैं कथा का प्रचार कैसे करूंगा, मैं असमर्थ हूँ, कहाँ जाऊंगा, इसकी योग्य पात्र कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। जब योग्य शिष्य और अधिकारी को जब मिल जाता है तो पिता और गुरु दोनों की खोज पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शिष्य गुरु को ढूंढता है, तब गुरु भी शिष्य को अच्छे शिष्य को कभी कभी ढूंढ लिया जाता है। वो भी चाहते हैं कि उनके पास अधिकारी और अच्छे शिष्य की उनको प्राप्त हो। तो यहाँ पे पिता भी है, गुरु भी है। सुखदेव जी महाराज के व्यास जी तो यहाँ पहुंचे और उनको बताने लगे। सूत जी और शौनक जी का प्रश्न चल ही रहा है कि भागवत ग्रंथ की रचना बता दी, अब कथा कहाँ से प्रारंभ करें। बोले भैया क्या बताएं, महाभारत का युद्ध आखिरी परिणाम में था, आखिरी पड़ाव में महाभारत का युद्ध कैसा हुआ इसकी तो थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी को है। आखिरी पड़ाव में महाभारत का युद्ध था। महाभारत का युद्ध समाप्ति काल की ओर है। दुर्योधन की गंगाएं चुकी है, भीम की गदा। अगर महाभारत को हम ना पढ़ी नहीं हो, किसी ने अगर सीरियल को भी अच्छे तरीके से कोई देख लेगा तो उनको लगभग महाभारत पर्व की जानकारी हो जाएगी। कितना बड़ा कृष्ण लिखा था व्यास जी कि एक से एक जैसे कि केले का जो वृक्ष होता है उसके अंदर से जब आप छिलका निकाले जाओ निकलते ही जाता है। ऐसे ही महाभारत ग्रंथ भी बहुत लंबा है। उनके पुत्र वो हुए, पर जो है सबसे ज्यादा अगर उनमें कोई प्रचारित घटना थी तो वो किसकी थी, द्रौपदी वाले चीरहरण की घटना, जिससे भारत की दिशा और दशा को बदल के रखे। आज भी लोग बोलते हैं आपस में विवाद हो कि आज महाभारत होएगा यानी झगड़ा होएगा। कथा जिसका जितने वो महाभारत का जो है महाभारत दिशा और दशा को बदल दी। यहाँ क्या हुआ, एक स्त्री का अपमान हुआ और स्त्री का अपमान पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पे तो देवता वास करते हैं, और जहाँ पे स्त्री का अपमान हो वहाँ पे क्या होता है कि महाभारत ही होते हैं। और बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं कि जो बड़े बड़े जितने युद्ध हुए हैं कहीं ना कहीं अगर उनके निचोड़ में जाएंगे तो उसमें उस युद्ध का कारण स्त्री ही निकलती है। तो यहाँ पे उन्होंने स्त्री का अपमान हुआ, उनके परिणाम महाभीषण युद्ध हुआ। दो भाइयों की सेना आपस में लड़ी। अक्षोणी सेना काल के काल में समा चुकी है। युद्ध आखिरी पड़ाव में है अपने, कुछ ही दिनों में बस मान लो औपचारिक घोषणाएं होने वाली है। दुर्योधन की गदाएं टूट चुकी है, भीम की गदा से कह दिया था कि अब इसको तड़पने के लिए छोड़ दो, अब ये उड़ तो सकता नहीं है, इसके पैर टूट चुके हैं, तो अब जो है इसको तड़पने के लिए, इसकी मृत्यु के इंतजार के लिए छोड़ो, ताकि ये पल पल कहता रहे कि मृत्यु आ मुझे ले चल। पर कहते मृत्यु नहीं आती, जब समय पूरा होगा तभी आएगी। दुर्योधन पड़ा है महाभारत के मैदान में, पैर टूट चुके हैं, अश्वत्थामा आ गए हैं द्रोणाचार्य के पुत्र है और अश्वत्थामा उनके परम मित्र है। अश्वत्थामा जी आके पास में कहते हैं कि मित्र
से आपकी ऐसी दशा देखी नहीं जाती। मित्र, आपकी ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। अब कथा को आगे तो ले जाना पड़ेगा।